आज सुबह ही इलॉन मस्क बोले कि जो भी ट्विटर कर्मचारी रास्ते में हो वो वापस लौट जाए। उनका मतलब था कि हो सकता है कि आपको जॉब से हाथ धोना पड़ जाए। जब से इलॉन ने ट्विटर को खरीदा है, कमान संभाली है, तब से ही ट्विटर हेडक्वार्टर्स पर हमें कई बदलाव देखने को मिले। फिर चाहे वो भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल को ट्विटर से हटाना हो या फिर ब्लू टिक पर पैसे चार्ज करने की बात हो। मगर क्या आप ट्विटर ब्लू टिक के पैसे देंगी? कई लोग मजाक भी कर रहे हैं कि भैया इलॉन मस्क इतने गरीब हो गए हैं कि अब मुफ्त के टिक का भी पैसा लेंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्विटर इससे पहले कैसे पैसे कमाता था, क्या है ट्विटर का रेवेन्यू मॉडल। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर आपको पेड ब्लू टिक मिल गया है, अगर आपने खरीद लिया है, तो सोशल मीडिया पर हाई स्टेटस ट्विटर सेलिब्रिटी बनने के अलावा आपका और क्या फायदा हो सकता है। दोनों ही सवालों के जवाब देंगे आज। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आ गई हूं देने मुफ्त का ज्ञान ओनली ऑन अनकट। वो सबसे पहले आंकड़े समझते हैं हम। ट्विटर पर करीब 45 करोड़ जनता है, जिसमें से 4.5 लाख के पास ब्लू टिक है। हालांकि ट्विटर की काफी बड़ी जनता ने, काफी बड़ी चंक ने ये कह दिया है कि वो ब्लू टिक के पैसे कतई नहीं देंगे। मगर अगर इनमें से भी 2 लाख यूजर्स ने भी पैसे दे दिए, तब भी ट्विटर को 13 करोड़ से ऊपर का फायदा होगा। तो ट्विटर की कहां से कितनी कमाई होती है, उस पर आ जाते हैं। दोस्तों, ट्विटर की एनुअल रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट कहती है कि कंपनी केवल 2 तरीकों से पैसे कमाती है। एक है एड्स और दूसरा है डेटा लाइसेंसिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब प्रमोटेड कंटेंट, प्रमोटेड प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी टाइमलाइन पर आते हैं अगर आप ट्विटर पर होंगे, और एडवर्टाइजर्स जो हैं वो ये स्पॉन्सर करते हैं। दूसरा है डेटा लाइसेंसिंग, माने कंपनी यूजर्स का कुछ डेटा बेचती है ताकि उन्हें उनकी पसंद के एड्स दिखाए जा सके, और वो कंपनी, जो एड कंपनी है, वो पैसे उन्हें देती है ये करने के लिए। पिछले साल कंपनी का कुल रेवेन्यू $5 बिलियन यानी कि 42,160 करोड़ रुपए रहा है। इसमें से एडवर्टाइजिंग से $4.6 बिलियन यानी कि 37,410 करोड़ रुपए, और डेटा लाइसेंसिंग से $0.51 बिलियन यानी कि 4750 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनके पास था। यानी कि ट्विटर के रेवेन्यू में 89% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन की है। बावजूद इसके ट्विटर एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। तो अब इलॉन मस्क आ गए हैं एज नाइट इन शाइनिंग आर्मर ट्विटर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और इसलिए ट्विटर पर अब इलॉन मस्क ब्लू टिक्स बेचेंगे। इस पर अमेरिकी सांसद अलेक्जेंड्रिया कॉर्टेज ने तंज कसा है कि अब एक बिलियनर हमारी फ्री स्पीच के पैसे लगाएगा और उस पर $8 लेगा। तो ये तो था कि ट्विटर कैसे पैसे कमा रहा है। अब आ जाते हैं इस पर कि अगर आपने ब्लू टिक लिया तो क्या फायदा होगा उससे आपका। पहली बात तो ये कि आपको काफी कम, यानी कि एकदम ना के बराबर नेग्लिजिबल एड्स दिखाए जाएंगे। फिर आपको सर्च और मेंशन में प्रायोरिटी मिलेगी, यानी कि प्राथमिकता मिलेगी। लंबे वीडियोस आप पोस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पेड ब्लू टिक है। अब भारतीयों को कितने पैसे देने होंगे, आप ये सोच रहे होंगे। खैर, ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि इलॉन मस्क का कहना है कि हर चीज होगी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, यानी कि पीपीपी के हिसाब से। दोस्तों, परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि किसी देश की करेंसी में कितना गुड्स मिल सकता है वो होती है। इसी से एक्चुअली हिसाब लगाया जाता है कि किसी देश के नागरिक कैसे रह रहे हैं, कैसी जिंदगी निकाल रहे हैं, अच्छी है, बुरी है, लग्जूरियस है। तो PPP यानी कि पीपीपी के हिसाब से ही ब्लू टिक का सौदा होगा, और वही डिसाइड करेगा कि आपको कितने पैसे देने होंगे। तो ये कुछ बदलाव हैं, फायदे हैं, नुकसान कह लें, जो भी है, जो इलॉन मस्क के ट्विटर के ओनर बनने पर हुए हैं। अब बताइए कि आप कितने पैसे देना चाहेंगे, मिनिमम या मैक्सिमम, एक ब्लू टिक के लिए? कमेंट्स में हमें बताएं। फिलहाल मुझे दे इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।